ठीक है। तो बेसिकली एक, अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे इसकी ये कितनी बेहतरीन चीज़ है कि इतनी तेज ये सब हो रहा है। जो अपन डोमेन नेम जैसे ही मैंने डाला ना, उसने इतने बड़े ग्लोबल डायरेक्टरी से ना आईपी एड्रेस उठा के दिया। तो तुम्हारा जो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन है ना, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन, ये तो हो रहा है टीसीपी पे, लेकिन जो मोस्टली डोमेन लुकअप हो रहा है ना कि आईपी एड्रेस क्या है मेरी इसका, वो यूडीपी पे हो रहा है मोस्टली। ठीक है। डीएनएस डीएनएस लुकअप अभी तो मान ली वो happens on which protocol? टीसीपी होता है, वो सिक्योर होता है क्योंकि वो एक जॉब आई थिंक यूडीपी पे होता है। ठीक है। तो डीएनएस यूजेस टीपीपी फॉर जोन ट्रांसफर एंड यूडीपी फॉर नेम एंड क्वेरीज अदर ईदर डीएनएस लुकअप परफॉर्म्स यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। तो यूडीपी के ऊपर ये डीएनएस लुकअप चल रहा होता है तुम्हारा कि मतलब मेरी जो डोमेन नेम है ना उसका आईपी एड्रेस है क्या। ठीक है। वो ढूंढने के लिए पहले ब्राउजर अपनी कैश चेक करता है। ठीक है। क्योंकि पहले अगर विजिट करी होगी तो वो कैश में स्टोर कर लेगा, बार बार नहीं करेगा। अगर ब्राउजर कैश में नहीं मिली तो अपने ओएस लेवल पे डोमेन नेम ओएस लेवल पे भी कैश होती है। ठीक है। उसमें चेक करता है, उसमें नहीं मिली तो वो जो कॉन्फ़िगर्ड डीएनएस रिजॉल्वर है ना, जैसे हमारे केस में मेरे सिस्टम का है ये पब्लिक डीएनएस गूगल, यानी कि गूगल डीएनएस से पूछेगा कि भाई तुझे बैकएंड विद राव डॉट कॉम के आईपी एड्रेस के बारे में पता है क्या। अगर पब्लिक डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर गूगल के डीएनएस में मेरा आईपी एड्रेस मिला तो ठीक है, वरना फिर से ही अब ये ग्लोबल डाटाबेस के अंदर जाएगा रिक्वेस्ट कि भाई बैकएंड विद राव डॉट कॉम का आखिर आईपी एड्रेस क्या है। अगर आईपी एड्रेस नहीं मिला बैकएंड विद राव डॉट कॉम का तो वो कहाँ पे जाएगी, रूट नेम सर मतलब ग्लोबल डीएनएस सर्वर के भी रूट नेम सर्वर के पास जाएगी, वापस फिर से कैश में चेक होगी कि अगर इसका तुम्हारे पास सर्वर की कैश। हाँ ग्लोबल डीएनएस सिस्टम के सर्वर की कैश में चेक होगी, रूट नेम सर्वर जो कि कैश करेगा। अगर नहीं मिली तो वहां पे फिर से चेक करेगा कि जो बैकएंड विद राव डॉट कॉम है वो एक डॉट कॉम डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है, तो मुझे इस फलाने सिस्टम पे इस रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करना है। क्योंकि डॉट कॉम का जो हैंडल कर रहा है वो एक सेपरेट टीएलडी रिजॉल्वर है जो कि हैंडल कर रहा है। ठीक है। वो टीएलडी रिजॉल्वर क्या करेगा, जो मेरा होस्टिंग जहां पे मैंने एक्चुअल अपनी डोमेन ली थी ना, खरीदी थी, जैसे मैंने गोडैडी पे खरीदी हो या होस्टिंगर पे खरीदी हो, उसके अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा कि होस्टिंगर की डोमेन्स मतलब डॉट कॉम डोमेन्स ये पर्टिकुलर एक अथॉरिटेटिव सर्वर संभाल रहा है और इसको पता होगा कि बैकएंड विद राव डॉट कॉम के आईपी एड्रेस क्या है, वहां से उठा के लेके आता है। ठीक है। आईपी एड्रेस को और मेरे ब्राउजर को वापस फेच करवा देता है। अब ये हर लेवल पे वापस कैश हो गया है। अब जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट होंगी ना वो कैश से उठेंगी। ठीक है। कैश क्लीन भी होता रहता है उसमें वो एक्सपायरी सिस्टम लगा होता है, टीएलएल जिसको बोलता है शायद। ठीक है। तो वहां पे कैश भी क्लीन हो रही होती है। अगर मान लो तुमने आईपी एड्रेस चेंज हो गया तुम्हारा, तुमने सर्वर वेब सर्वर चेंज कर दिया तो ये सिस्टम वापस रिजॉल्व भी करता है। ठीक है। कैश को वापस से क्लियर करके वापस से बनाता है। ठीक है। तो ऐसे चल रहा होता है और ये इतना फास्ट है ना भाई कि यूडीपी के ऊपर है तो इतना फास्ट है कि तुम्हें बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा। और अपने को ये पता इसलिए होना चाहिए कि तुम्हें डायरेक्टली ये प्रोग्रामिंग में हमने को कभी यूज नहीं आएगा। ठीक है। तुम इस सिस्टम पे कभी काम भी नहीं करोगे, लेकिन हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि काम कैसे कर रहा है। तो कभी हम अपनी जो नॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ही हमें समझ में आए। ठीक है। कि एक्चुअल काम क्या हो रहा है। कोई भी ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे अपन कोड करते जाएंगे ना तो अपने को मैं मतलब ऐसी साइड वाली बातें करते जाएंगे कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है। तो मेन ये है भाई। अमित के मैसेज आए हुए हैं, एक बार देख लूँ। सेम समझ में आया क्या अभी जो आईपी एड्रेस रेजोल्यूशन कैसे कर रहा है तेरा ब्राउजर? थोड़ा बहुत आया क्या यश समझ में? आ गया। ठीक है। हाँ हाँ, लॉजिकल एड्रेस सही बोल रहा है। ठीक है। तो डीएनएस रिजॉल्वर तुम्हारी हेल्प करता है बताने में कि आईपी एड्रेस क्या है मेरा। ठीक है। और जो ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हैं जैसे टीसीपी यूडीपी, ये मतलब जो वेब की जब बात करेंगे ना तो ज़्यादातर टीसीपी पे ही कम्युनिकेशन हो रहा होता है बिटवीन आईपी एड्रेसेस। ठीक है। क्लाइंट सर्वर के बीच में यूडीपी आ जाता है जब बहुत ज़्यादा फास्ट, जैसे गेम्स वगैरह यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें। और गेम डेवलपर्स तो अपना खुद के भी मतलब क्या बोलते हैं कस्टम प्रोटोकॉल्स बना के रखते हैं। गारंटी देता है और कोई भी नहीं देता। जैसे अगर डेटा गया ना तो उसको किसमें? रियल टाइम फीडबैक चेक यस देता है, चेक देता यस है। यस।
Yes. लाइव सर्वर चल रहा है, इसमें भी काम आ रहा है। अभी अपन इसको एक पॉइंट तक यहीं पे छोड़ेंगे कि अपन ने आईपी एड्रेस को रिजॉल्व कर लिया, पता चल गया वेब सर्वर का। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। अब आईपी एड्रेस तो पता चल गया, अब जो कम्युनिकेशन होगा ना वेब सर्वर के साथ, उसमें पहले टीसीपी टीएलएस हैंडशेक होगा, मतलब तुम्हारा एसएसएल इंक्रिप्शन वो चेक होगा, जो एसएसएल सर्टिफिकेट है ना, एक उसकी होती है, वो चेक होता है कम्युनिकेशन के अंदर, पहले कम्युनिकेशन के अंदर, एंड देन फिर तुम्हारा सर्वर कम्युनिकेट करता है। उस पर अपन बाद में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि जो डीएनएस रिजॉल्वर है वो तुम्हारे आईपी एड्रेस बता के देता है, ठीक है। आज के इसके लिए इतना ही। हाँ समझ में आ गया ब्रो, ठीक है। रवि, अमित, यश, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया क्या भाई? मैंने भाई पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से इसको बोलने की। मेरे को ना अपने कम्युनिकेशन में थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा, तुम ये चीज़ें ना उसमें अपने टर्मिनल में पूरी देख भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि डेग नेम सर्वर ऑफ बैकएंड विद राव.com, ठीक है। तो देखिए क्या करेगा ब्रो, ये इसने मेरे को दिया है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर 888 ठीक है ना, बैकएंड विद राव.com हेडर क्वेरी बैकएंड विद राव। ये देखो, ये है ns1dnsparking.com, ये जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर बताया था ना मैंने तुम्हें, ये कि इस मतलब हैंडल कौन कर रहा है इस आईपी एड्रेस को, डोमेन नेम को, ठीक है। डोमेन नेम और आईपी एड्रेस का कनेक्शन कौन बता रहा है, तो ये इसका dnsparking.com। ये शायद तुम जब होस्ट करोगे अपनी वेबसाइट होस्टिंगर पे AWS वगैरह पे, तो तुम्हें उस टाइम पे नेम सर्वर कॉन्फ़िगर करने होते हैं, ठीक है। तो ये उस समय तुम्हें काम आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे नेम सर्वर्स हैं। इस बैकएंड विद राव.com को ये नेम्स अथॉरिटेटिव नेम सर्वर हैंडल कर रहा है।